नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ परमात्मा की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने बचपन से ये बात सुनी है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो, वो सच्चाई को नहीं हरा सकता। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसमें सच्चाई की जीत के बारे में बताया गया है कि किस तरह हमेशा सत्य ही जीतता है। भले ही कभी कभी ऐसा लगता है कि झूठ ही जीत रहा है और सच्चाई की हार हो जाएगी, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। चिंचिनी नामक एक नगरी थी, उसमें भोजिक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भोजिक के 3 पुत्रियां थीं। उसी समय चिंचिनी में विद्या अध्ययन के लिए किसी दूर देश से 3 ब्राह्मण पुत्र आए। वे भोजिक के यहाँ रहकर अध्ययन करने लगे। भोजिक अपनी पुत्रियों के विवाह के लिए वर ढूंढने में लगा हुआ था। उसे वह तीनों ब्राह्मण पुत्र अपनी पुत्रियों के लिए सर्वथा योग्य वर लगे, अतः वह उनके साथ अपनी पुत्रियों का विवाह कर तपस्या के लिए निकल पड़ा। उन दिनों चिंचिनी में भयंकर अकाल पड़ा था। भूखमरी से घबराकर तीनों ब्राह्मण पुत्र अपनी पत्नियों को छोड़कर भाग गए। उस समय मंजली बहन गर्भवती थी। कुछ दिन बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम पुत्रक रखा गया। तीनों बहनें उसे बहुत प्यार करती थीं। तभी एक चमत्कार हुआ। तीनों बहनों को एक रात एक जैसा सपना दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि हर रोज पुत्र के सिरहाने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिलती और आगे चलकर वह एक दिन राजा बन गया। तीनों बहनें हड़बड़ा कर उठी और एक दूसरे को अपने सपने के बारे में बताया। उन्हें सपने पर विश्वास न हुआ, लेकिन सुबह को सचमुच ही ढेरों स्वर्ण मुद्राएं पुत्रक के सिरहाने थाली में रखी चमचमा रही थी। तीनों बहनें खुश हो गईं। उनके घर की गरीबी जाती रही। समय खुशहाली से गुजरने लगा। पुत्रक बड़ा हो गया और सचमुच एक दिन चिंचिनी का राजा बन गया। यह समाचार भागे हुए ब्राह्मण पुत्रों ने सुना तो तीनों पुनः अपनी पत्नियों के पास लौट आए और पुत्रक की संपत्ति पर मौज करने लगे। पुत्रक के पास अथाह धन हो गया था, लिहाजा ब्राह्मण पुत्रों के मन में पाप आ गया। उन्होंने सोचा कि यदि पुत्रक की हत्या कर दी जाए तो वह आराम से उसकी संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। तब तीनों भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार तीनों भाई पुत्रक को दर्शन कराने के लिए विंध्यवासिनी देवी के मंदिर ले गए। मंदिर में पुत्रक का वध करने के लिए पहले से ही वध करने वाले नियुक्त कर दिए गए थे। पुत्रक जैसे ही मंदिर में पहुंचा, वध करने वालों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसने वधिकों को घेरने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, हमें तुम्हारा वध करने के लिए स्वर्ण मुद्राएं दी गई हैं। पुत्रक ने कहा, मैं तुम्हें उससे कहीं ज़्यादा कीमती आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तुम मुझे छोड़ दो, मैं इस बात का किसी से जिक्र नहीं करूंगा। वधिकों ने पुत्रक की बात मान ली और आभूषण और मुद्राएं ले उसे मंदिर के पिछले रास्ते से निकाल दिया, जबकि तीनों ब्राह्मण पुत्रों से यह कह दिया कि पुत्रक को मार दिया गया है। इधर पुत्रक घूमता फिरता एक जंगल में पहुंचा। वहां उसे 2 राक्षस मिले जो आपस में लड़ रहे थे। पुत्रक ने उनसे लड़ने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, हमारे पास संपत्ति के रूप में मात्र 2 चीज़ें हैं, एक बर्तन और एक जोड़ी खड़ाऊ। जो लड़ाई में जीतेगा वह इन दोनों चीज़ों का स्वामी होगा, मगर इन मामूली चीज़ों के लिए लड़ना ठीक नहीं। इसका फैसला तो आराम से भी हो सकता है। पुत्रक ने कहा, ये मामूली चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों चीज़ें बड़ी गुणवान हैं। बर्तन में जो भी खाना चाहोगे वह आ जाएगा, जबकि खड़ाऊ पहनकर आकाश में उड़ा जा सकता है। तभी पुत्रक के दिमाग में एक युक्ति आई। वह राक्षसों से बोला,
फिर भी इसके लिए खून खराबा ठीक नहीं। तुम दोनों दौड़ो, जो जीते वही दोनों चीज़ें ले जाए। दोनों राक्षस पुत्रक की बात से सहमत हो दौड़ पड़े। उधर दोनों राक्षसों का दौड़ना था कि इधर पुत्रक खड़ाऊ पहन बर्तन ले आकाश में उड़ गया। दोनों राक्षस देखते रह गए। पुत्रक घने जंगल में उतरा। वहाँ एक कुटिया थी जिसमें एक बुढ़िया रहती थी। पुत्रक उसी के पास रहने लगा। वह बुढ़िया की खूब सेवा करता और रोज बर्तन से तरह तरह का स्वादिष्ट भोजन करता। बुढ़िया भी पुत्रक से बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसने पुत्रक से कहा, यहाँ की राजकुमारी पाटली बहुत सुंदर है। वह सचमुच तेरी पत्नी बनने योग्य है। वह महल से कभी नहीं निकलती। उसका पिता बहुत क्रूर है और सख्त पहरे में उसे रखता है। बुढ़िया की बात सुनकर पुत्रक पाटली से मिलने को उतावला हो गया। वह रात्रि के समय खड़ाऊ पहनकर आकाश मार्ग से महल में पहुंच गया। पाटली से उसकी मुलाकात हुई। पाटली पुत्रक से मिलकर बहुत खुश हुआ। पुत्रक ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे पाटली ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों आकाश मार्ग से होते हुए कुटिया में आ गए। कुछ दिन बाद पुत्रक पाटली और बुढ़िया के साथ चिंचिनी नगरी लौट आया। पुत्रक को देख सारी नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। पुत्रक की माँ और मौसी दोनों को देखकर भाव विभोर हो उठी। चिंचिनी के लोगों को जब पुत्रक के साथ घटी घटना का पता चला तो उन्होंने ब्राह्मण पुत्रों को पीट पीट कर मार डाला। पुत्रक पुनः सिंहासन का स्वामी बन गया। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था ना, देखो दोस्तों, अगर हम कोई चीज़ गलत रास्ते में जाकर प्राप्त करते हैं तो उसका फल गलत ही होता है। कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अगर आप अच्छे कर्म करोगे, लोगों का भला करोगे, किसी से झूठ नहीं बोलोगे, हमेशा सच की राह पे चलोगे तो हमेशा आपका भी भला होगा। लेकिन अगर आप कुछ प्राप्त करने के लिए झूठ का रास्ता अपनाओगे या किसी को धोखा दोगे तो आपके साथ भी ऐसा होने की ही संभावना है। तो दोस्तों, हमेशा सच के मार्ग पे ही चलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप लर्निंग।